परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। माँ कृष्णा चतुर्दशी का भगवान के मोक्ष कल्याणक का, और उस दिन सानिध्य प्राप्त होगा गुरुदेव प्रभा सागर जी, विराट सागर जी महाराज का, जिनके मुखार में से मंत्र उच्चारित होंगे और आप हम सब भगवान के मस्त को जलधारा करके अभिषेक करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। इसके लिए समिति ने बहुत अच्छी श्रृंखलाएं सीरीज हमारे लिए प्रस्तुत की हैं। 5 कलशों की सीरीज हमारे पास उपस्थित है। 1,01,000, 71,000, 51,000, 31,000, 11,000 रुपए की राशि प्रदान करके आप इसमें सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, अपने पुण्य उपार्जन कर सकते हैं। 25 तारीख के पूर्व, ज्यादा से ज्यादा 26 तारीख के पूर्व अपने नाम यहाँ पहुंचा करके अपने कलश आरक्षित कर लें, जिससे आपके आवास की एवं भोजन की सुव्यवस्था की जा सके और आपका नाम अग्रिम पंक्ति में आ सके। इस बात को ध्यान रखते अपने मन को, मानस को तैयार करें और गुरुदेव के सानिध्य में आकर के 52 गजा के बड़े बाबा आदिनाथ के मस्तकों पर ही मस्तकाभिषेक करके अपने जीवन को धन्य करें, अपने जीवन की महत्ता को। चलिए, और अब हम सब गुरुदेव के साथ श्री चरण में चलते हैं, जो विराजमान हैं सिद्ध क्षेत्र 52 गजा के पावन पुनीत पवित्र क्षेत्र। आइए हम गुरुदेव के श्री चरण से जुड़े, मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री। मनश्री में ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से सत्र को प्रारंभ कर रहा हूं। सीए छाया जैन सहारनपुर से आपके चरणों में अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए समाधान चाहती हैं। गुरुदेव, मेरी उम्र 29 साल है। पिताजी जहां भी मेरी शादी की बात करते हैं सभी कैश मांगते हैं। जितना पिताजी खर्च करने के लिए बोलते हैं, शादी पर उसका आधा अमाउंट लड़के वाले कैश मांगने के लिए कहते हैं, और बाकी पूरी शादी का खर्चा पिताजी को ही करना होगा। मेरे पिताजी मुझे सीए बनाया, इतना पढ़ाया, तब ऐसा लगता है कि क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का जिसमें अब भी मुझे दहेज देकर शादी करना पड़े। मैं बहुत दुविधा में हूँ, बहुत परेशान हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। इन परिस्थितियों से मजबूर होकर क्या मैं समाज की इस कुरीति से समझौता करके शादी कर लूं, या ऐसे लड़कों से शादी के लिए मना करती रहूं जो कैश मांगते हैं। गुरुदेव कृपया समाधान करें। मुझसे सलाह पूछो तो मैं तो यही कहूँगा, ऐसे पैसे के भूखों से शादी करने की अपेक्षा बिना विवाह के रहना ज़्यादा अच्छा है। चाहे लड़का हो या लड़की, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता के गौरव को, उनकी गरिमा को, प्रतिष्ठा को बचा के रखे। माँ बाप ने अभाव और अल्पताओं में जी करके भी तुम्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, उसके बाद हाथ पीले करने के लिए इस तरह की व्यवस्था करनी पड़े और उन्हें विवश होना पड़े। और हमें पता है कि मेरे पीछे मेरे पिता विवश होंगे, तो हमें चाहिए कि अपने माँ बाप से कह दें कि मेरे लिए दूसरा रास्ता भी खुला हुआ है। मैं ऐसे लड़के से विवाह करने की जगह जिंदगी भर आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करने में अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। एक क्रांति चाहिए लड़कियों में भी, जब तक जागरूकता नहीं आएगी। हालांकि अब बहुत कम ऐसा प्रसंग आया, मुझे बहुत कम देखने को मिलता है दहेज का, क्योंकि मैं तो उल्टा देखता हूँ, आजकल तो लड़कों को लड़कियां ही नहीं मिलती, तो लाइन लगी है। मैं तो कहना, अगर नाम बोला है क्या? नाम बोला है, छाया जैन है सहारनपुर की। देश में बहुत सीए होंगे जो भी बैठे हैं, लड़की नहीं मिल रही है। अच्छे विद्युत की मम्मी बहुत दिन परेशान थी अब तो हो गई वो अब सीए और सब कुछ, लेकिन वो बार बार परेशान थी, मुझसे कहती थी कि महाराज जी क्या हम इधर उधर कर सकते हैं? बोले डटे रहा, तुम्हें अपने परंपरा के विरुद्ध कुछ कार्य नहीं करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये ऐसी समस्या नहीं है, कुछ कुरीतियां हैं और उन कुरीतियों का मुकाबला करने के लिए युवतियों को आगे आना पड़ेगा। उन्हें इस बात के लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हम ऐसे लड़के के साथ संबंध ही नहीं करेंगे। और दूसरा, एक ये भी मैंने देखा है कि आज लड़कियां भी चाहने लगी कि मेरे पिताजी मेरी शादी में ज्यादा लगाए, ये भी समस्या बढ़ने लगी। फिर आप लोग हो, बनिया लालच आता है, एक ने कहीं ऑफर दिया तो दूसरा उससे बढ़ा करके ऑफर दे देता है। और ये भी एक समस्या आजकल देखने में आ गई, ये विडंबना है कि पहले अनेक संतान होते थे, ठीक है, माँ बाप भी चाहते हैं हम अपनी बेटी की शादी में इतना तो लगाएंगे ही, तो अपनी इच्छा से लगाना अलग बात है,
लेकिन आग में घी डालने का काम करना कतई उचित नहीं है। हमें अपनी इस तरह की आकांक्षाओं को नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि इस तरह के लोग होंगे और खासकर जो इस तरह एकदम कैलकुलेटिव हिसाब से चलते हैं, उस घर में जाने से अच्छा कुंवारी बैठे रहना। मेरे संपर्क में एक युवती के साथ उसका विवाह होना था, तो एक डॉक्टर की बेटी थी। डॉक्टर की बेटी के विवाह की बात थी। डॉक्टर साहब बहुत संपन्न थे, उनकी एक ही बेटी थी, चाहे जितना लगाने का मन था उनका। लेकिन जब बात आई तो सामने वाले ने बोला कि भैया हमसे उनने बोला था, इतना बोला था, हमने तो उनको मना कर दिया। इनडायरेक्ट जो आप लोग बोलते हैं, इतना लगाने का बोला था, हमने इनको मना कर दिया। डॉक्टर साहब बहुत समझदार थे, उनने दोनों हाथ जोड़े, बोले ध्यान रखिए, हमारे यहाँ आपको नहीं पोसाएगा, घाटा हो जाएगा, और हम व्यापारी को बेटी नहीं देंगे, हम तो अपने साधर्मी को बेटी देना चाहते हैं। इनकार कर दिया। उनने मुझे बताया, हमने कहा बिल्कुल ठीक किया। तो जिसकी मानसिकता केवल पैसे से जुड़ी है, वहां संबंध करने वाला कभी सुखी नहीं होगा। युवकों को भी मैं कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पीछे पैसे के भूखे भेड़िए बनते हैं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उनका प्रतिवाद करो और कहो नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए। मैं आजकल देखता हूँ युवकों में एक बड़ा नया परिवर्तन आया है। हर युवा आज सेल्फ मेड बनना चाहता है। वो माँ बाप से कुछ नहीं चाहता, पढ़ लिख करके योग्य हो गया तो चाहता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा। तो युवाओं का गौरव बढ़े, तब समाज को हम इस कुरीति से अच्छे से बचा सकें। महाराज श्री मुकेश कीर्ति जी जैन, दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन, आपके चरणों में कोट से वंदना अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव आपके प्रवचन और शंका समाधान अनगिनत लोगों को सकारात्मक बदलाव के कारण बने हैं। गुरुवार आपकी प्रवचन संख्या जो वर्तमान में आकार आदि वर्ण माला पर प्रकाश प्रसारित हो रही है, अद्भुत है और सहज शब्दों में लोगों में बदलाव का कारण बनेगी। परंतु गुरुवार कुछ लोग शंका समाधान तो देखते हैं पर प्रवचन नहीं सुन पाते हैं। तो ऐसे में आपके प्रवचन सब तक कैसे पहुंचे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भैया वो भी मैं बताऊं। प्रवचन करना मेरा काम है, फैलाना तुम्हारा काम। मैं तो कहूंगा, उन तमाम लोगों से कहूंगा, चाहे प्रवचन हो या शंका समाधान, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे कार्यक्रम मेरे लिए उपयोगी है और आम लोगों के लिए उपयोगी है, तो तुम स्वार्थी मत बनो। इसे अधिक से अधिक लोगों तक फैलाओ, उन्हें प्रेरित करो, उन्हें बताओ कि देखो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम तुम्हारे जीवन को बदल डालेगा। मेरे संपर्क में ऐसे सैकड़ों अजैन लोग हैं जो आज भी मेरे पास आते हैं, जिसमें बड़े बड़े उच्चाधिकारी लोग भी हैं, राजनयिक लोग भी हैं। वो आके बोलते महाराज हम चैनल बदलते बदलते एक बार आपको सुने सो अब आज रोज आपको सुनते। कई लोग हैं, वो सुरेंद्र बहादुर सिंह जी पूर्व एमएलए हैं, एक बड़े शख्सियत है, रायबरेली के, कोलकाता रहते हैं। वो तो हर महीने में एक बार आते हैं। बोले चैनल बदलते बदलते मैंने आपको सुना और सुनने के बाद आपका आदी हो गया। लुधियाना के एक शर्मा जी हैं, वो बोलते हैं मैं बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो चैनल बदलते बदलते सुने और रोज सुनते हैं। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि आप रोज सुनते हो, मेरे पास आकर कहते हो महाराज आपके इस शंका समाधान से मुझे बहुत लाभ हुआ। मैं कहता हूं मुझसे कहकर क्या होगा। अगर वास्तव में इससे प्रभावित हो और गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हो, तो मैं यही कहूंगा इसे जन जन तक फैलाने का उपक्रम करो। ये इनके उपाय ने लोगों को पहुंचाने की कोशिश करो। और रहा सवाल समय का, अगर सही समय पर हम इस शेड्यूल को, जो टाइम है उस समय लोगों को अनुकूलता नहीं है, तो उसकी बहुत अच्छी सुविधा प्रमाणिक ऐप है जिसमें आप 24 घंटे कभी भी सुन सकते हैं। लोगों को आप बताइए, जागरूक कीजिए, तो इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे और ये इससे जनता का हित होगा। जो हम सबकी भावना मंगल मंगल होए, जगत में सब मंगलमय हो, तो मंगल मंगल होए केवल बोले नहीं, लोगों तक इस बात को फैलाने की कोशिश करे, बहुत आगे बढ़ेगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस दिन जब उज्जैन के कुछ लोगों ने मिलकर के वहाँ उज्जैन के कई विद्यालयों में, अच्छे अच्छे विद्यालयों में, इसको वहाँ की प्रार्थना में जोड़ दिया। वहाँ की सुबह की प्रेयर में मंगल मंगल होए कर दिया। अपनी स्व प्रेरित भावना से आप भी तो कर सकते हैं। मंगल भावना बहुत अच्छी लग रही, अच्छी लग रही, अच्छी लग रही है तो तुम उससे फैलाओ, इसमें कंजूसी क्यों? ये तुम लोगों की जवाबदारी है, हमारी नहीं। महाराज श्री श्रद्धेय विमल जी सेठी के गया वाले उनके भाई श्रीमान शिव कुमार जी सेठी रायपुर से जो अस्वस्थ चल रहे हैं, आशीर्वाद चाहते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव घर में रहते हुए धर्म ध्यान किस तरह से किया जाए, मार्गदर्शन दीजिए।
घर में रहते हुए धर्म ध्यान, देखो जो अस्वस्थ लोग हैं उनके साथ बड़ी दुविधा होती। सबसे पहले तो मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। मुझे मालूम पड़ा है कि कई दिनों से वो बिस्तर पर है, वो कार्यक्रम सुन रहे होंगे। अपना मनोबल बनाए रखें। पहला काम, तन बीमार है, मन को बीमार मत बनाओ, मन को स्वस्थ रखो। तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो, शरीर को अपना काम करने दो, अपनी चेतना को अपना काम करने दो। भेद विज्ञान को मजबूत बनाकर रखो ताकि हम इसका पूर्ण आनंद ले सके। दूसरी बात, आपने पूछा धर्म ध्यान कितना कैसे करें। तन से तो करने की स्थिति नहीं है, मन से जितना बन सके करो। आप जितना पाठ, चिंतन, जाप कर सको करो। आर्त ध्यान से बचो, देह चिंता से अपने आप को दूर रखो। आपके लिए आजकल पारस चैनल, जिनवानी चैनल और अन्य धार्मिक चैनल उपलब्ध हो गए। इसमें अपने उपयोग को रमाए रखो तो ये आपके धर्म ध्यान का एक बहुत अच्छा आधार बनेगा। और कुछ नहीं बनता, पड़े पड़े नमोकार जपते रहो, ये भी आपके कल्याण का कारण हो। महाश्री, पटना से आपके चरण चंद्र जी, श्रीमान धीरज जी सेठी, सुबोध जी पहाड़ी, अशोक जी छावड़ा और गौरव जी सेठी जो कुछ दिन पूर्व आए थे, वे जानना चाहते हैं कि प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार में वास्तु शास्त्र का उपयोग कहाँ तक किया जाए अथवा कितना किया जा सकता है। उपलब्ध स्थान एवं संसाधनों को वरीयता दें अथवा वास्तु को। देखिए, वास्तु का एक विज्ञान है, पर वास्तु सब कुछ नहीं। वास्तु के साथ वास्तविकता भी देखनी चाहिए। हालांकि आज के समय में वास्तु में भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए हैं कि बिना स्थान को गंवाए हम वास्तु की शुद्धि करा सकते हैं। तो स्थान गंवाए बिना आप वास्तु की शुद्धि कराइए। अगर कुछ बड़े दोष है तो उनका निराकरण कर लेने में ही सार है। महाश्री, गुणातन के संरक्षक श्रीमान राजन जी जैन, निवासी देहरादून, प्रवासी गुड़गांव, कुर्से बंधन अर्पित करते जानना चाहते हैं कि आजकल भगवान के अभिषेक की महोत्सव की महत्ता बहुत बड़ी है। मेरी दृष्टि में प्रभावक भी है और कल्याणकारक भी। परंतु गुरुदेव, किन किन ग्रंथों में अभिषेक का महत्व उल्लेखित किया गया है, इसकी जानकारी चाहता हूँ। क्योंकि 3 दिन पहले तो उत्तर दिया था, यहाँ दिया था कि कमरे में दिया था। देखो, अभिषेक हमारी एक बहुत महान क्रिया है। हमारे जैन ग्रंथों में प्राचीन काल से अभिषेक का महात्मा निरूपित है। जब हम अभिषेक के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो सबसे प्रथम उल्लेख तो हमें आचार्य कुंद की 10 भक्तियों में मिलता है, जहाँ दिव्य स्नान के द्वारा भगवान का अभिषेक करने का विधान लिखा गया है, कृत्रिम अकृत्रिम जनालियों में। दूसरा, मूलाचार्य में भी अभिषेक का उल्लेख मिलता है, जिसमें चतुर्थाभिषेक और पंचमाभिषेक का वर्णन है। चतुर्थाभिषेक यानी जब प्रतिष्ठा होती, ज्ञान कल्याणक होता है तब, और पंचमाभिषेक जब 5वां कल्याणक हो जाता है तब। और मुनिराजों के कृति कर्म में अभिषेक वंदना की क्रिया बताई कि मुनि महाराज अगर मंदिर गए हों और वहाँ अभिषेक चल रहा हो तो वो अपनी पंचगुरु भक्ति और चैत्र भक्ति करके भगवान के अभिषेक की वंदना करें। तिलोय पन्नती में अभिषेक का बहुत स्थान पर वर्णन है, बल्कि जितनी जगह पूजा का वर्णन है, पूजा का उससे ज्यादा अभिषेक का वर्णन है। वहाँ अनेक सहे लिखा गया, तत्तो जिनाभिषेयम भक्ति ये पकुब बनती। सारे देवता लोग जिनेंद्र भगवान का अभिषेक बड़े भक्ति पूर्वक करते हैं। नंदीश्वर भक्ति में भी आचार्य पूज्यपाद ने भेदे न वर्णना का सौधर्म स्नपन कर्तिता मापन्न परिचारक भाव मिता से सेंदा रुंद चंद्र निर्मरी का वर्णन करते हुए ये कहा है कि सौधर्मिंद्र भगवान का अभिषेक करता है। तो अभिषेक हमारी एक बड़ी प्राचीन प्रक्रिया है। आदि पुराण में भगवान के अभिषेक का वर्णन किया, शांति धारा का वर्णन किया। आचार्य जिनसेन ने लिखा है कि जब भरत चक्रवर्ती को 16 अशुभ सपने आए, उसका मन उद्विग्न होने लगा तो उसकी शांति के लिए उन्होंने अभिषेक किया और पात्र दान किया। तो ये क्रिया है, अभिषेक हमारी शांति का आधार है, महान पुण्य का कारण है। ये जैन धर्म की, जैन उपासना का एक महत्वपूर्ण अंग है। कुछ लोग इसे गलत तरीके से व्याख्यायित करते हैं। वे लोग हैं जिन्होंने जैन धर्म के मर्म को नहीं जाना। इसलिए जब कभी भी अभिषेक का प्रसंग आए, हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। आपने कहा आजकल चलन बढ़ा, मैं तो कहता हूँ रोज अभिषेक महोत्सव होना चाहिए, और जहाँ कहीं महा महोत्सव हो तो वहाँ भागीदारी में कहीं पीछे नहीं रहना चाहिए। 52 गजा का सौभाग्य आप सबको बुला रहा है। ये सुअवसर है आने वाले 3 फरवरी का, जो यहाँ की समिति ने आप सबको आमंत्रित किया है। वे सब लोग बड़े भाग्यशाली होंगे जिस दिन अपने कर कमलों से भगवान के मस्तक पर अभिषेक की धारा छोड़कर अंतर के पाप धारा को धोएंगे। अंतिम आनंद प्रश्न महाश्री तैयार हैं श्रीमान
अनुमय जी जैन दिल्ली से, सुपुत्र विमल जी जैन सीए दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। और महाराज श्री अंकित जैन ब्यावर से पूछते हैं नमन करते हुए, गुरुदेव कुछ दिनों पूर्व मेरे माता पिता किसी पंडित जी के पास गए। उन्होंने बताया कि मेरी कुंडली में विवाह को लेकर दोष है, मुझे सगाई से पूर्व खेजड़ी के पेड़ से शादी करना चाहिए, जिससे दो शादी के योग टल जाएंगे। गुरुदेव मेरी शंका ये है कि जैन धर्म के अनुसार ये कहाँ तक उचित है? देखो ये टोटके हैं, पर मेरा आपसे कहना है, अगर ऐसे टोटके से तुम्हारी तलाक टलती हो या दूसरी शादी का योग टलता हो तो मैं मना नहीं करूंगा, पर यह प्रूव्ड होना चाहिए। टोटकों के नाम पर आजकल बहुत सारे ढकोसले भी आ गए हैं, तो हमें इनसे बचना चाहिए। पुराने समय में बहुत सारी ये चीजें होती थी, जिन टोटकों में एक वाक्य आप सबसे कहूंगा, एक सूत्र वाक्य है, सर्वम ही खलु जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक तो हानि न च व्रत दूषणम। जैनियों को वह सारी लौकिक विधियां प्रमाण हैं जिसमें सम्यक की हानि न हो और व्रतों में दूषण न हो। तो कोई टोटका अगर सम्यक की हानि करने वाला है तो मत करना, व्रतों में दूषण लगे तो मत करना। बाकी में लगे और वो एकदम प्रूव्ड हो, दोष न लगे और प्रूव्ड हो कि ऐसा करने से हो जाता है, तो आजमाने में हानि नहीं। श्रीमान अनुमा जी जैन दिल्ली से इंजीनियर गुणायतन, पुत्र सुपुत्र श्रीमान विमल जी जैन सीए ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली से, जो विशेषज्ञ हैं जीएसटी के और अपने जीवन के पलों को स्वर्णिम बना रहे हैं। आज गुरुदेव के चरण में तैयार रहे। नमोस्तु महर्षि, मेरा नाम अनुमेय जैन, मैं दिल्ली से। महर्षि मेरा प्रश्न ये है कि पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान का स्वरूप क्या है? बहुत अच्छी प्रसन्नता हो रही है मुझे कि तुम्हारे जैसा युवा मुझसे शुक्ल ध्यान का स्वरूप पूछ रहा है। निश्चयतः तुम्हारी बातों से देखकर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा स्वाध्याय भी करते हो। बहुत अच्छा है, ऐसे युवा का हृदय से स्वागत करना चाहिए। और मैं कहूँगा तमाम युवकों को कि जो दिल्ली जैसी जगह में रहकर इस तरह से युवा स्वाध्याय से जुड़ा है, और लोग भी प्रेरणा ले, जीवन का कल्याण इसी में है। आपने पूछा पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान का स्वरूप कैसे जाना जाए। देखो यहाँ बताऊंगा तो बहुत सारे लोगों को बाउंस हो जाएगा, बाकी मैं आगे पीछे बता दूंगा। सार में बताता हूँ, ये शुक्ल ध्यान बड़ा उत्कृष्ट ध्यान है। इस ध्यान की विशुद्धि से मोह कर्म का नाश होता है। जिस ध्यान की विशुद्धि से मोह कर्म का नाश होता है वो पहला शुक्ल ध्यान है, और जिस ध्यान की विशुद्धि से शेष घातीय कर्म यानी ज्ञान, दर्शन और आत्मा की शक्ति को प्रभावित करने वाले कर्मों का नाश होता है, उसका नाम दूसरा शुक्ल ध्यान है। इसी ध्यान से हमें केवल ज्ञान होता है। समझ? विद्युत आइए, हाँ बोलिए विद्युत जी। और नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, हाँ विमल जी महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म तो अनादिकाल से है, तो नमोकार मंत्र भी अनादिकाल से है, लेकिन ये तो एक भाषा में है, जैसे प्राकृत भाषा में है, तो क्या प्राकृत भाषा भी अनादिकाल से है या पहले नमोकार मंत्र कुछ अलग भाषा में है? बहुत अच्छा सवाल। नमोकार मंत्र अनादि से है और वर्तमान में प्राकृत भाषा में है। क्या प्राकृत भाषा अनादि से है? प्राकृत यानी स्वाभाविक, और ये स्वाभाविक भाषा है, और हमारे अंदर जब से भाषा आई है तब से हम ये स्वाभाविक भाषा का अनुसरण करते रहे। हमारे तीर्थंकरों की यही भाषा है, सर्वार्धमागधी भाषा। तो ये अर्धमागधी भाषा है प्राकृत। इसलिए अगर हम इसे कहें कि जब से जैन धर्म है तब से अर्धमागधी भाषा हमारे बीच है, तो कोई गलत नहीं। आइए विमल जी तैयार हैं। यस जी सेठी, प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज बड़वानी। गुरुबर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुबर, हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि धर्म के लिए हमें समय वाकई बहुत कम मिल पाता है। ये गलती है हमारी। अगर हमें डेली बेसिस पे मिनिमम 2 ऐसे कार्य करने हों जो हमें धर्म में रखे और हम आगे की ओर धर्म की ओर अग्रसर हों, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को कहना चाहेंगे, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम प्रोफेशनल लाइफ में व्यस्त इतने हो जाते हैं कि धर्म के लिए हमारे पास समय नहीं रहता, और ऐसा प्राय सभी प्रोफेशनल के साथ है। मैं उन सबको ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली सलाह तो मैं ये देता हूँ कि तुम प्रोफेशनल लाइफ में कितने ही व्यस्त हो, अपने प्रोफेशन में अधर्म मत करो। सबसे बड़ा धर्म तो ये होगा, पहला काम। हम अपने प्रोफेशन में अधर्म न करें,
और प्रोफेशन के धर्म को न छोड़ें। प्रोफेशन का धर्म यानी आपके एथिक्स वो नहीं खोना चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को संकल्प भी दिलाया जाता है, लेकिन लोग उसका अनुपालन कम करते हैं। लोग केवल पैसा कमाने को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। मेरी राय में कोरा पैसा कमाने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, दायित्व निभाने का ध्येय होना चाहिए। तो अधर्म मत करो और प्रोफेशन का धर्म मत छोड़ो, पहली बात। दूसरा सवाल, हम अन्य धार्मिक क्रियाएं जो आम लोग करते हैं, जिसके माध्यम से एक धार्मिक व्यक्ति की तरह हमारी पहचान बनती है, उसके लिए हम क्या करें? तो अन्य धार्मिक क्रियाओं को आप कर सकते, थोड़ा तरीका बदलो। मेरे संपर्क में तुम्हारी तरह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत व्यस्ततम चार्टर्ड अकाउंटेंट थे कोलकाता में। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि महाराज मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मेरा ऑफिस घर से 1 घंटे का रास्ता है, मेरी दिनचर्या बड़ी व्यस्त है, सुबह से उठता हूँ, मॉर्निंग वॉक करना मेरे लिए मस्ट है, योग करता हूँ, फिर मुझे अपनी फाइलें देखनी पड़ती है, ऑफिस जाता हूँ, मैं नहीं चाहता भी हूँ कि रोज मंदिर जाऊँ तो नहीं जा पाता, और आप लोगों के प्रवचन सुनना चाहूँ तो नहीं जा पाता, तो क्या करूँ, हम कैसे करें, हमारी जो जिंदगी है बड़ी व्यस्त हो गई। मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ा सा तरीका बदल दो, थोड़ा इन बच्चों को शांत करो, तो एक जन सब बच्चों को थोड़ा दूसरी तरफ भेज दो। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? मैंने कहा कुछ मत करो, थोड़ा सा तरीका बदल दो। बोले क्या? बोले आप मॉर्निंग वॉक जाते हो? बोले जाते हो। कितनी देर लगती है? बोले 45 मिनट मॉर्निंग वॉक करता हूँ। बोले एक काम कर लो, 45 मिनट मौन रखो, मॉर्निंग वॉक करो, और उतनी देर आप कोई पाठ सुनने लगो या नमोकार जपने लगो, आपका धर्म ध्यान हो जाएगा। बोले ऐसा कर सकते हैं? बोले कर सकते हैं। बोले आपकी घर से ऑफिस का कितना देर का रास्ता? 1 घंटे का रास्ता। बोले कुछ मत करो, कार पे बैठो, प्रवचन ऑन कर दो। ये 2005 की बात है। वो हमारे बहुत सारे, उस समय कैसेट आती थी, सीडी भी नहीं आती थी, वो कैसेट सुनते थे, और 1 घंटे में जाते समय रोज अपना कोई ना कोई प्रवचन सुनना, डेली का प्रवचन सुनना, और एकदम गाड़ी में मौन और कोई काम नहीं, फोन एक तरफ। वो कर लिए, लाभ लिया। अरे महाराज ये तो बड़ा आनंद है। तो मैं तुमसे ये कहता हूं, सवाल व्यस्तता का नहीं है, सवाल निष्ठा का है। मेरी अगर धर्म में निष्ठा होगी तो मैं कितना भी व्यस्त होऊंगा समय निकाल ही लूंगा, और मेरी कितनी अगर निष्ठा दुर्बल होगी तो मेरे पास समय कभी नहीं हो। मैं हमेशा कहता हूं, समय का अभाव उनके पास नहीं होता जो व्यस्त होते हैं, समय का अभाव उन्हें होता है जो अस्त व्यस्त होते हैं। व्यस्त रहो, मस्त रहो, अस्त व्यस्त नहीं रहो, नहीं तो पस्त हो जाओगे। समझ गए? आइए जी सेठी, प्रोफेसर इंजीनियरिंग का बड़वानी तैयार हैं श्री अभिषेक जी गंगवाल सिंघाना से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते 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 महाराज जी। अभी तक दुनिया में सिर्फ टीवी का रिमोट एक ऐसी चीज थी जिसकी पीठ काम न करने पर थपथपाई जाती थी। महाराज जी, इंसान आज अपनी पीठ थपथपाने के लिए खुद मेहनत परिश्रम काम तो नहीं करना चाहता, उसे करने में कतराता है, पर दूसरों की मेहनत का श्रेय लेने में अपना दिमाग चलाता है। महाराज जी, हम अपनी मेहनत का श्रेय लेने के लिए दुनिया से लड़ते रहे या परमात्मा से इसका फल पाने के लिए इस मोह को छोड़ते रहे? इस शंका का सवाल। बहुत अच्छा सवाल किया, एक बार दोहरा दो अपना सवाल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज की दुनिया में टीवी का रिमोट सिर्फ एक ऐसी चीज है जिससे पीठ तब थपथपाई जाती है जब वो काम नहीं करता, या उसकी पीठ थपथपाई जाती है जब वो काम नहीं करता। पर आज मनुष्य अपनी पीठ थपथपाने के लिए न मेहनत करना चाहता है, न परिश्रम करना चाहता है, न काम करना चाहता है, सिर्फ दूसरे की मेहनत और परिश्रम को अपना श्रेय देना चाहता है। हम अपने श्रेय को देने के लिए, अपनी मेहनत को श्रेय देने के लिए ऐसा क्या करें कि परमात्मा से उसका फल हमें मिले और दूसरे को श्रेय न जाए? बहुत अच्छा। देखिए, थोड़ा सा प्रश्न आपका मुड़ गया, पहले आपने कुछ और बोला था, वो वाक्य छूट गया। बहुत अच्छा प्रश्न था। आपने शायद ये बोला था कि हम मेहनत करते हैं, मेहनत कम करते हैं, श्रेय लेना ज्यादा चाहते हैं, और दूसरों की मेहनत का फल भी हम खुद पाना चाहते हैं। हम ऐसा क्या करें कि अपने मेहनत का फल पाने के लिए परमात्मा से मिन्नत करें, या उसका मोह छोड़कर अपने आप को तटस्थ करें। सबसे पहली बात तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया।
कि रिमोट को तब थपथपाया जाता है जब वो काम बंद कर देता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज ज्यादातर लोग रिमोट ही बन गए हैं और रिमोट हमेशा दूसरों से संचालित होता है। तो ये जो प्रवृत्ति है रिमोट बनने की या रिमोट बनाने की, यही प्रवृत्ति हमारे लिए भयावह हो गई। पहला प्रयास हम ये करें कि हम किसी का रिमोट बनना बंद करें। आज आपको कोई कभी भी हंसा सकता है, आज आपको कभी कोई रुला सकता है ना? दूर बैठकर हंसा सकता है, दूर बैठकर रुला सकता है, तो आप उसके रिमोट बने कि नहीं बने? आप रिमोट बनते हो, रिमोट बनाते हो, तो ध्यान रखना फिर आपकी क्रिएटिविटी कम होगी ही होगी और आपको जो भी श्रेय मिलेगा वो अच्छा नहीं मिलेगा। तब आपकी पीठ थपथपाई जाएगी जब आपका फंक्शन बंद होगा। अगर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो पहला वाक्य, रिमोट बनना बंद करो, रिमोट बनाना बंद करो, नंबर 1। दूसरी बात, अगर अपने आप को सदैव प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हो तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के इस उक्ति को याद करो। हमारा विश्वास हमारे कर्म पर होना चाहिए, परिणाम पर नहीं। हम फल की वांछा ना करें, मेरे हाथ में एफर्ट है, रिजल्ट नहीं, एफर्ट मैं पूरा करूंगा, रिजल्ट जो आएगा सो मुझे सहज भाव से स्वीकार है। एक बात और ध्यान रखने की है, श्रेय देने की चीज होती है, लेने की नहीं। जो श्रेय देता हो वो श्रेय पाता है और जो श्रेय लेने की कोशिश करता है वो प्रायः लांछित हो जाता है। हम श्रेय देना सीखे, श्रेय लेने की प्रवृत्ति से अपने आप को बचाएं। और अगर सच्चे अर्थों में श्रेय पाना है और अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो कितना भी अच्छा करो, उसकी क्रेडिट औरों को देने की कोशिश करो, औरों की क्रेडिट खुद लेने का प्रयास मत करो, जीवन तब सफल है। आइए श्रीमान अभिषेक जी गंगवाल सिंघाना से तैयार है, श्रीमान महावीर जी शोगानी उपाध्यक्ष जुड़ायतन रांची से। नमस्ते गुरुदेव। भूल अनजाने में होती है, परंतु दूसरी बार वही भूल करना मूर्खता होती है और बार बार वही भूल करना अपराध। ये अपराध इसलिए चूंकि हमारी आने वाली पीढ़ी बार बार इस भूल को नीति मानकर उसका पालन करने लगती है और अगली आने वाली पीढ़ी उसे नियम बना लेती है, तो हुआ ना अपराध। तो जब हम चलते हैं तब अपने पद चिन्ह पीछे छोड़ आते हैं और हमारे पश्चात आने वाले उस पद को सही पद समझकर उस अनुचित मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए भगवान कि हमारे द्वारा की गई भूल अपराध का स्वरूप न प्राप्त कर सके? देखिए, भूल अपराध बनती है और बहुत अच्छी व्याख्या आपने की कि हम जब भूल करते हैं दूसरे लोग उसे दोहराते हैं, वो नीति बन जाती है और नीति ही कालांतर में नियम का रूप ले लेती है। वस्तुतः एक व्यक्तिगत भूल है और एक सामूहिक भूल है। व्यक्तिगत भूल से उतना खतरा नहीं है जितना कि सामूहिक भूल से। तो पहले तो हमें सामूहिक भूलों के निवारण के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसा आजकल हो रहा है, हमारी बहुत सारी मान्य परंपराएं वर्तमान सामूहिक वातावरण में बदलते जा रही है और लोग अपनी सामूहिक सामाजिक संहिता से पथभ्रष्ट हो रहे हैं। हमें इसे रोकना चाहिए और तुम जैसे युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए। दूसरी बात, हम ऐसा क्या करें कि हमारी भूल अपराध की श्रेणी में ना आए। इसका एक ही उपाय है, कोशिश करो भूल करें ही नहीं, और भूल हो तो उसे कबूल कर उसे सुधारने के लिए तुरंत तैयार हो जाए। हमसे कोई भी भूल हो उसे स्वीकार करें। एक बात मैं आपसे कहता हूं, कितनी भी बड़ी गलती हो, गलती करना मत, और गलती कर लो तो गलती करके गौरवान्वित मत होना, शर्मिंदा होना, उसे गलती मानना और औरों से कहना ये है गलत, ये रास्ता नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए कहूं, आज रात्रि भोजन जैसी चीज या अन्य अनेक कुरीतियां जो आम लोगों के लिए आम हो गई, पर सच्चा व्यक्ति वो है जो निष्ठावान है। वो कहेगा कि मैं रात में खाता हूं, ये मेरी दुर्बलता है, पर खाना नहीं चाहिए, ये मेरे संस्कार। पर आजकल क्या होता है, भाई हमारा तो चलता है, क्या हो गया, चलता है। और तब लोगों को बड़ी तकलीफ होती है जब किसी के यहाँ विवाह शादी का कार्यक्रम होता है, वहां कोई दिन में खाने वाला जाता है तो सब नदारत दिखते, एक भी आदमी नहीं दिखाई पड़ता, सब बहाव में बह गए। तो ये सामूहिक रूप लेकर के अपराध बन गया। तुम कोई भी गलत काम करो, अगर व्यक्तिगत रूप से नहीं छोड़ पा रहे हो तो उसे गलत मानकर स्वीकार करो और आत्मग्लानि के भाव से भरो, ताकि आने वाली पीढ़ी उसके अनुकरण से बच सके और समाज में एक स्वस्थ परंपरा की परिपाटी चलते रहे।
आइए श्रीमान महावीर जी सोगानी उपाध्यक्ष गुणायतन रांची से तैयार हैं श्रीमती नीना जी गोंधा बड़वानी से। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। हम पहाड़ की वंदना करते हैं तो पारसनाथ के टूक पर चरण है, तो वहाँ पर लोग छत्र लगाते हैं। 100 रुपये का भी वही छत्र है, 500 का भी वही छत्र है, 1100 का वही छत्र है, लगा दिए जाते हैं, उतार दिए जाते हैं। तो लगाने वालों का निर्मल दिव्य का पाप लगता है क्या? बहुत अच्छा सवाल किया। ये कई क्षेत्रों में है। छत्र चढ़ाने की परिपाटी एक चढ़ाता है, दूसरा फिर उसी को लगा देता है। क्या होना चाहिए? आपने पूछा निर्माल्य का पाप लगे। इसे निर्माल्य तो नहीं कहूंगा। निर्माल्य तब है जब आप छत्र खरीद के घर ले जाते हैं। आपने उस छत्र चढ़ाने के निमित्त से एक दान दिया। जैसे आप लोग अभिषेक करते हैं, एक व्यक्ति ने जिस कलश से अभिषेक किया, दूसरा व्यक्ति भी उसी कलश से अभिषेक करते हैं। इसी तरह ये प्रातिहार है, उपकरण है जिसे लोग चढ़ाते हैं और चढ़ाते हैं। तो चढ़ा करके इस निमित्त से उनका दान होता है, तो इसे गलत कहना ठीक नहीं। पर हाँ, इतना होना चाहिए कि तुरंत लगाया तुरंत उतारा, तुरंत लगाया तुरंत उतारा, ये परिपाटी ठीक नहीं है। लगाया तो कुछ देर लगे रहना चाहिए। और अगर लगा हुआ है और आपको छत्र चढ़ाने के लिए पहले उतरवाना पड़ रहा है, तो चढ़ाने का पुण्य और उतारने का पाप तो मैं नहीं कहूंगा, पर यह व्यवहारिक लगता है। तो उसमें एक ये है कि ये छत्र हम अर्पित भी कर सकते हैं। और एक दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है कि चढ़े चढ़ाए छत्र पर हाथ लगा दो और अपने भावों से मैंने छत्र अर्पित किया और दान की रसीद कटा लो। ये भी एक रास्ता है, ये अच्छा रास्ता है। अब तुम पहले उतारो फिर चढ़ाओ, पहले टोपी उतारो फिर टोपी पहनाओ। समझदारी की बात। छत्र चढ़ाना है, मन में भाव है कि मैं छत्र चढ़ाऊं, तो ये जो छत्र चढ़ा है, चलो काश मेरा इसमें हाथ लग जाए। हाथ लगा लो, मंत्र बुलवा लो और दाम निकाल दो, बराबर हो जाएगा। अब बताओ, हजारों रुपया का छत्र 100 रुपया में चढ़ा रहे हो। आधा किलो चांदी कितने की आती होगी भाई? क्यों कीर्ति? 20,000 की। अब 20,000 का छत्र है, इससे कम का तो होता नहीं होगा। छोटा भी आता है तो होगा, 1000 रुपया का तो होगा कम से कम। और 100 रुपया दे रहे हो तुम, तो बेईमानी तो यही है तुम्हारी। और कल्पना लेके आए हो कि इस छत्र चढ़ाने से हम पर छत्र छाया जिंदगी भर बनी रहे, तो नकली छत्र चढ़ाकर असली छत्र छाया कैसे पालो? विचारणीय बात है, बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। बात विनोद की नहीं है, समझने की है। आपने बहुत गहरी बात बताई है, उठाई है, लोगों को इसमें समझ करके चलना चाहिए। आइए श्रीमती नीना जी गोधा बड़वानी से तैयार हैं राहुल जैन LLB बीकानेर से। बोलिए। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते नमस्ते। एक जीत काफी है प्रकाश में आने को, एक हार काफी है अंधेरे में खो जाने को। मैं इसका दूसरा कुछ शब्द वो रख रही हूँ आपके सामने। जो 20वीं शताब्दी में हमारे जितने भी प्रसिद्ध चाहे लेखक हो, संगीतकार हो या जो भी हो, उन्होंने बरसों तक रियाज या अभ्यास के बाद उस मुकाम तक पहुंचते थे और ऊंचाइयों पर बहुत समय तक स्थिर रहते थे। लेकिन अब जो पीढ़ी है उसमें स्थिरता और धैर्य बहुत धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। मतलब पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी, सभी में। हम बहुत जल्दी उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं बिना कोई धैर्य रखते हुए। इसका क्या कारण है? काल का प्रभाव है या? एक ही कारण है। पहले कला की साधना होती थी, आज कला को खरीदा जाता है। पहले लोग कला को जिया करते थे, आज कला को बेचा करते हैं। अंतर यह है, पूरा प्रोफेशनल बन गया है। और जब तक ऐसा एटीट्यूड होगा, परिणाम कभी भी अच्छा नहीं है। आइए राहुल जी LLB बीकानेर से तैयार हैं प्रभा जी दोषी बड़वानी से। महाराज जी के चरणों में प्रभा जी दोषी। नमोस्तु नमोस्तु भगवान। मैं हूँ, मैं ये जान न सका, मैं अपने आप को क्यों पहचान न सका, क्यों अंत नजर नहीं आता मुझे इन राहों का, मैं अपनों में ही उलझा रहा, क्यों मैं अपने आप को समझा न सका, मौत के पहले और मौत के बाद का फलसफा जान सकूं, ऐसा क्या करूं कि अपना हर पल और अंत सुधार सकूं। भगवान, मेरी शंका ये है कि महाराज जी वर्तमान में क्या हो रहा है कि संस्कार बचपन से ये पढ़ते हैं कि हमें ये बताया जाता है कि गलत काम नहीं करना है, और नवयुवा पीढ़ी ये मान रही है, 100% ये मानती है जैन समाज की पीढ़ी कि मांसाहार नॉन वेजिटेरियन तो नहीं करना चाहिए।
किंतु महाराज जी सिगरेट और दारू को वर्तमान में ऐसा मान लिया गया है कि इससे कोई पाप नहीं होता है। ये पाप नहीं है, मतलब मैं अगर इसे पी रहा हूं तो इसमें किसी तरह का कोई पाप नहीं हो रहा है। ऐसी पीढ़ी, नवयुवा पीढ़ी, जैन समाज की पीढ़ी मान रही है, जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनकी सोच बन जाती है कि ठीक है नॉनवेज नहीं खाता हूं, मैं जैनी हूं, बट अगर मैं सिगरेट और दारू पी रहा हूं तो कोई पाप नहीं है। तो महाराज श्री कृपया शंका समाधान कीजिए। देखिए, जागरूकता रखनी चाहिए और लोगों के मन में ये चेतना जगाने की आवश्यकता और अपेक्षा है कि वाकई में ये जितने भी मादक पदार्थ हैं ये कितने दोषप्रद हैं, इसमें कितना बड़ा पाप है। इसे मकार त्रय के अंतर्गत कहा गया है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत विघातक है। एक जागरूकता लाएंगे तभी लोगों में परिवर्तन होगा। ओम। प्रभा जी दोस्ती नमस्तु। के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। कल तक इंतजार करो। कल तक